बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्लि अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इसके पहले वीडियो में जो मैंने जादू यानी सहर असर किस तरीके से करता है उसके कवानीन पर कुछ गुफ्तगू किया। अब आज इंशाअल्लाह तबारक व ताला जादू और तिलिस्म इन दोनों में क्या फ़र्क है। दोनों पावरफुल इल्म है। जादू एक ऐसा इल्म है कि जिसके ज़रिए आदमी अपने अंदर ये सलाहियत पैदा कर लेता है। सहर एक ऐसा इल्म है कि उस इल्म के ज़रिए बंदा अपने अंदर ऐसी सलाहियत, ऐसी क़ुव्वत पैदा कर लेता है कि वो आलमे अनासिर में अपने असरात डाल सके। आतिश, आब, बाद, खाक, ये चारों अनासिर से मिला करके जो हमारा वजूद बना हुआ है, यानी जादू एक ऐसे इल्म का नाम है कि बंदा उस इल्म के ज़रिए सामने वाले के अनासिर को मुतासिर कर सकता है। बात समझ में आई? बगैर किसी कानून और मुअय्यन के। ये तो हो गया जादू, यानी कुव्वते नफ्सानिया से आलमे अनासिर पर, यानी अपने ख्याल की कुव्वत से उसके अनासिर पर वो हावी हो जाता है। जैसे किसी ने आप किसी पर जादू किया और आतिशी सहर उस पर कर दिया, अब उसके जो क्या नाम है आब का जो निज़ाम है हमारे जिस्म के अंदर वो मुतासिर हो जाता, और फिर उसका बैलेंस आउट होने की वजह से आदमी तरह तरह की उटांग पटांग हरकतें करना शुरू कर देता है। इसके पहले जो मैंने उसकी जो जड़ बताई वो थी, और आज जो बता रहा हूँ कि ये दूसरी सूरत क्या है, ये है जादू। यानी आदमी इस इल्म के ज़रिए सामने वाले के अनासिर पर हावी हो जाए, उसको बैलेंस को खराब कर दे, बराए रास्त उन पर असर डाले, ये है सहर। यानी यूं कह लीजिए कि बगैर किसी कानून और बगैर किसी की मदद के सामने वाला जादूगर किसी के भी क्या नाम है अनासिर पर वो अपने इस इल्म के जरिए उसको मुतासिर कर सकता है। ये हो गया जादू। अब तिलिस्म क्या चीज़ है? तिलिस्म आप अगर देखेंगे तो ऐसे इशारे, ऐसे निशानात जो आप समझ ही नहीं पाएंगे क्या है ये। कुछ अजीब अजीब इशारे बने होंगे। अब जादू और तिलिस्म में फ़र्क ये है कि साहिर को किसी नंबर या किसी मुआमिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो बराए रास्त जो है, अब उसकी सूरतें दिगर होती हैं। जैसे एक आदमी ने क्या नाम है काली की पूजा करके उसकी तस्खीर किया हुआ हो, और किसी पर वो सहर करना चाहेगा तो इसकी काली की क्या नाम है रूह से मदद लेगा, उसके हमजाद से मदद लेकर के, रूह नहीं बल्कि उसके हमजाद से मदद लेकर के उसको मुतासिर करेगा। किसी शैतान, भैरव, बैताल, काली, बहुत सारे जो इनके देवी देवता हैं, उनके हमजाद को मुसख्खर करके सामने वाले पर वो असर डालेगा। यानी शैतानी कुव्वतों से वो मदद लेकर के सामने वाले के अनासिर को वो मुतासिर करेगा। मैंने कहा ना एक ऐसा इल्म है जिसके ज़रिए बंदा किसी के भी क्या नाम है अनासिर को मुतासिर कर सकता, उसके अनासिर में मुदाखलत वो करेगा और उसका निज़ाम ख़राब हो जाएगा, यानी उसके ऊपर रिएक्शन आना शुरू हो जाएंगे। ये तो हुआ जादू। अब वो तो कौन कौन से क्या नाम है शयातीन है, किनकी क्या नाम है हमजाद, उनकी बदरबाहों से मदद लेकर के बंदा ये सब काम करता, वो एक अलग तफसील है। ये तो हुआ जादू। दूसरे तिलिस्म जिसको कहते हैं, अब जादू के अंदर आदमी जो है शयातीन की क्या नाम है हमजाद और उनकी अरवाह या दिगर जो शयातीन है उनसे मदद तलब करता है, और उनके मदद के ज़रिए उस पर वो असर डालता है। उसके अलावा तिलिस्म के अंदर ये होता है कि ये मुआमिन का क्या नाम है, इसमें तिलिस्म के अंदर नंबर, हिंद से इन सब की ज़रूरत पड़ती है।
जैसे सितारों की रूहानी कुव्वतें, क्या सितारों की कवाकिब की रूहानियात या निज़ाम फलकी, बात समझ में आई। एक आदमी जैसे मैंने एक कोई तिलिस्म बनाया तो उसमें 15 3 1 2 4 5 हा बा 3 7 इस तरीके से उसमें हुरूफ बनेंगे। तो तिलिस्म के लिए एक कानून है, क्या है, एक कायदा है। तिलिस्म के लिए कायदे की जरूरत है और जादू के लिए किसी कायदे की जरूरत नहीं है। वो किसी भी क्या नाम है शैतानी रूह को अपने मुसक्खर किया होगा, उसके जरिए उस पर असर डालेगा। अब उसकी बहुत सारी सूरतें होती हैं। तिलिस्म इसलिए जायज़ है क्योंकि इसमें उमूमन सितारों की रूहानियात, मलाइका मुकर्रबीन के जरिए ये इन सब सूरतों में उनके नाम, और जैसे क्या ना जमालुद्दीन के नाम के अंदर आतिशी हरूफ ये हैं, बादी ये हैं, फलाना, ये तमाम अनासिर को छाड़ करके अलग अलग ग्रुप में डालना। तो ये कानून तिलिस्मात है। तिलिस्मात के अंदर एक कानून की ज़रूरत है। अब इसमें मज़े की बात यह है, और तिलिस्म के लिए नुजूम का इल्म होना भी ज़रूरी है। अबजद बंदा अगर नहीं जानेगा, साद और नहस वक़्त औकात नहीं जानेगा, कौन से सितारे का वक्त है वो नहीं जानेगा, तो नहीं काम कर पाएगा। तो यूं कह लीजिए कि यानी जादू एक रियाजत के जरिए और तिलिस्म इल्म के जरिए। जादू एक ऐसा इल्म है जो मेहनत के जरिए हासिल किया जा सकता है, रियाजत करके, और तिलिस्म का एक इल्म ऐसा है जो मेहनत से नहीं, उसमें इल्म की भी जरूरत है। तिलिस्म और जादू, सहर, अब आप यूं आसानी से यूं समझें कि जादू में रूह का रूह से इत्तेहाद होता है। जादू में रूह का रूह से इत्तेहाद होता है और वो आपके अनासिर को मुतासिर करता है, और तिलिस्मात में रूह का जिस्म से होता है। बात समझ में आई? जादू में रूह का रूह से इत्तेहाद, यानी किसी रूह से रूह का इत्तेहाद, वो जादू कहलाता है। रूह से रूह का इत्तेहाद और उसके जिस्म को मुतासिर कर दे, ये जादू का इल्म है। और तिलिस्मात का इल्म यह है कि जो रूह का जिस्म से, यही फर्क जो है जादू और तिलिस्म में है। अब तिलिस्म के इल्म के अंदर जो तासिरात होते हैं वो सैयारे यानी कवाकिब और अरवाहे उल्विया, उनसे उनके नाम के आदाद के असरार जो होते हैं, नाम के हुरूफ के जो असरार हैं, उसके जो राज हैं, उसके जरिए उसको बंदा काम में लाता है और इस इल्म को आगे बढ़ाता है। तो तिलिस्म और जादू में फर्क ये है कि जादू जो असर करता है कैसे, आपके अनासिर पर, और तिलिस्म असर करता है आपके जिस्म पर। बात समझ में आई? ये तो हो गए कवानीन, यानी मुतासिर करने की वजह क्या, कैसे मुतासिर बंदा हो जाता है ना। अब किन किन सामान पर जादू किया जाता है, वो हर वो चीज जो आपके जिस्म से ताल्लुक रखती हो, यानी आपके जिस्म से, जैसे पहले मैंने बताया कि इल्मुल लमस, यानी आपके जिस्म से कोई चीज अगर एक मर्तबा आपका साथ में जुड़ चुकी हो, वो जुदा होने के बाद भी आपके जिस्म का हिस्सा है। तो अब आपका बाल कभी आपके जिस्म का हिस्सा था, आपका खाल आपका जिस्म का हिस्सा था, आपका नाखून, पसीना लगा कपड़ा, कंघी जिससे आप करते उसमें भी आपका जिस्म का हिस्सा चला जाता है, आपके जूते, चप्पल, हर वो अशिया जिसका कभी आपके जिस्म से इत्तेहाद रहा हो, आपके जिस्म के साथ रहा हो, हर उस चीज पर जादू किया जा सकता है। और साहिरीन को इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है। बात समझ में आई?
नाखून, बाल, आपके कपड़े, आपके चप्पल। अब बहुत सा, अभी आज एक हमारे पास एक मरीज आई थी, बोले फुलानी शख्स जो है हमारे, क्या नाम है, कपड़ा काट के लेके चली गई है। तो मैंने पूछा कि क्या कपड़ा धुला हुआ था कि पसीना लगा? बोले धुला हुआ था। तो मैंने कहा इंशाअल्लाह ताला वो ले गया तो खुद धोखे में गया है। अब अगर वो इल्मुल मिसल के जरिए अगर उससे गुड्डा और पुतला बनाएगा, अगर कोई जादू का इल्म करना चाहेगा तो उस कपड़े का अगर वो पुतला बनाएगा और उस पर जादुई अमल करेगा तो मुमकिन है कि असर हो जाए, जो कि वो दूसरे जराए से कर रहा है। लेकिन अगर क्या नाम है सिर्फ ये समझेगा कि उसका इस्तेमाल शुदा कपड़ा है तो उस पर असर नहीं करेगा, क्योंकि उसका पसीना धुल चुका है। तो धुला हुआ कपड़ा, खास तौर पे हमारी जो माँ बहनें वो अपने बाल वगैरह को जो झाड़ती हैं तो उसको भी एहतियात से रख दें कि किसी दुश्मन के हाथ ना लगने पाए। बात समझ में आई? ये तो सामान हो गए, सामाने सहर, यानी बंदे की जात को, उसके अनासिर को डायरेक्ट मुतासिर करने के लिए। जैसा मैंने अर्ज किया कि यानी आपके अनासिर, शहर के जरिए आपके अनासिर को मुतासिर किया जाता है, बराबर है। तो अब आपके बाल में भी आपके चारों अनासिर का हिस्सा है, आपके नाखून में भी उन अनासिर का हिस्सा है। तो इस तरीके से जादू का इल्म असर करता है। याद रखें, इन सब चीज़ों का एहतियात करें और अल्लाह ताला तमाम तरह के शर व फसाद और इस तरह के तबाही बर्बादी के अमाल करने वालों के शर व फसाद से अपने हबीब के तुफैल अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन बिरहमतिक या रहमान राहिमीन।